बिजली के बिल को कम करने के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सोलर सिस्टम है, जिसकी मदद से आप अपना बिजली का बिल ऑलमोस्ट जीरो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर आपको सब्सिडी भी मिलती है, इसीलिए दूसरे सिस्टम के मुकाबले ये आपको काफी सस्ता पड़ता है। बट अभी भी लोगों को इसके बारे में इतना नहीं पता है, लोगों को नहीं पता कि आखिरकार ये क्या है, कैसे काम करता है, किसे लगवाना चाहिए, या अगर आप लगवाना भी चाहते हैं तो किस तरह के ऑन ग्रिड सिस्टम का चुनाव आपको करना चाहिए। हालांकि बहुत ही कम लोगों को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी होती है, इसीलिए जो जानकारी उन्हें मिलती है उसी आधार पे वो अपने घर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं, या फिर जो इंस्टॉलर है वो जो जानकारी देता है उसी आधार पे लगवा लेते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अपने लिए एक परफेक्ट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का चुनाव कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर तीन तरह के आपको सोलर सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला ही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, दूसरा ऑफ ग्रिड होता है, तीसरा हाइब्रिड होता है। यहाँ पे हम सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, इसके नाम से ही पता चलता है, ऐसा सोलर सिस्टम जो कि ग्रिड ऑन होने पे ही काम करता है। यानी कि जो आप सोलर पैनल इस सिस्टम के अंदर लगाते हैं उनसे पावर आपको तभी मिलेगी जब ग्रिड अवेलेबल होगी। अगर ग्रिड नहीं होगी तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है और आपके सोलर पैनल लगाने का भी आपको फायदा नहीं मिलता है। और इसीलिए काफी लोग ये गलती कर देते हैं कि जहां पर दिन में पावर कट रहता है वहां पे भी वो सब्सिडी के चक्कर में या सस्ते के चक्कर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। बाद में उन्हें ये पता चलता है कि ये तो बिजली जाने के बाद में काम ही नहीं करता। देन उनके पास में फिर एक्स्ट्रा पैसे लगाकर हाइब्रिड के अंदर इसे कन्वर्ट करवाना पड़ता है, तब आपको ग्रिड जाने के बाद में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का फायदा मिलता है। फिर उसके अंदर आपका बैटरी का भी कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है, जिससे कि वो सिस्टम की जो कीमत है वो और ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले जो इसकी डेफिनेशन होती थी वो ये होती थी कि ऐसा सोलर सिस्टम जो कि ग्रिड होने पे ही काम करता है। बट अभी ये चेंज हो चुकी है। अभी मार्केट के अंदर कुछ ऐसे इन्वर्टर आ चुके हैं जो कि है तो ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए ही, बट वो ग्रिड जाने के बाद में भी काम कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं आखिरकार ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। तो इस सिस्टम के अंदर मेन दो ही कंपोनेंट का यूज किया जाता है। एक होता है आपका सोलर पैनल, दूसरा होता है सोलर इन्वर्टर। तो यहाँ पे सोलर पैनल से आपको मिलती है डीसी सप्लाई जो कि इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर उस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर देता है और आपके मेंस ग्रिड का रेफरेंस लेकर आपको एसी आउटपुट देता है और आपके ग्रिड की सप्लाई के साथ में मिक्स होकर आपके घर के लोड को चलाता है। इसके अलावा ऑन ग्रिड सिस्टम का एक और भी बेनिफिट होता है कि अगर आपके सोलर पैनल से एक्स्ट्रा बिजली बन रही है, जितनी आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो वापस आप ग्रिड में भेज सकते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपने मान लीजिए आपके घर पर 10 किलोवाट का ग्रिड टाई सिस्टम या ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा दिया है, जिससे आपको फिलहाल 8 किलोवाट की ही बिजली मिल रही है। बट आपके घर के ऊपर आपने 10 किलोवाट का लोड चलाया हुआ है। अब आपको 2 किलोवाट की पावर एक्स्ट्रा जरूरत यहाँ पे पड़ रही है। तो ये 2 किलोवाट की जो पावर होगी वो आपको ग्रिड से लेनी पड़ेगी। और अब 2 किलोवाट ग्रिड की पावर और 8 किलोवाट सोलर पैनल की पावर मिक्स होकर आपके घर के लोड को चलाएंगे। और यहाँ पे अगर इनकेस आपके घर का लोड कम है, मान लीजिए आपके सोलर पैनल से तो वही 8 किलोवाट आ रही है, बट आपका जो लोड है वो सिर्फ 5 ही किलोवाट चल रहा है। ऐसे में आपके पास में 3 किलोवाट पावर एक्स्ट्रा बच रही है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम आपकी उस 3 किलोवाट पावर को वापस ग्रिड में भेज देता है, जिससे कि आप बाद में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपना बिजली का बिल भी जीरो कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी जरूरत से थोड़ा सा बड़ा सोलर सिस्टम जब लगा लेंगे तो एक्स्ट्रा पावर आपको हमेशा दिन में मिलेगी, जो कि आप ग्रिड में एक्सपोर्ट करेंगे, फिर आप रात को उसी पावर को यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका जो बिजली का बिल है वो ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कि किसे ये लगवाना चाहिए, किसे नहीं लगवाना चाहिए। तो इस सोलर सिस्टम को वहीं पे लगाना चाहिए जहां पे आपको 24 घंटे बिजली मिलती है और स्पेशली दिन में पूरा दिन बिजली रहती है। इनकेस रात को बिजली नहीं रहती है तो भी आप ये सिस्टम लगवा सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि कम से कम दिन में सारा दिन बिजली आपको मिले, ताकि ये सिस्टम पूरे दिन काम करता रहे। अगर आपके यहाँ पे दिन में पावर कट होता है आपके लिए ये सिस्टम कामयाब नहीं होगा, आपके पैसे ही खराब जाने वाले हैं। दूसरा, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ऊपर इस तरह के सोलर सिस्टम को लगा के अपना बिजली का बिल बहुत ही कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप बैटरी बैंक के साथ में बड़ा सिस्टम लगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ एक इन्वर्टर लगता है और पैनल लगते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होगी
और आपका 3 से 5 साल के अंदर ही जितना भी पैसा सोलर सिस्टम के अंदर लगा है वो आप रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी बिजली 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल के अंदर बना देगा। इसके अलावा अगर आप घर पे सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको सब्सिडी भी मिलती है। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं देन आप इसका यूज कर सकते हैं, बट फिर से वही, अगर आपके यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है तभी आप सब्सिडी वाले सिस्टम की तरफ जाए। हालांकि कुछ जगह पे अभी हाइब्रिड के अंदर भी सब्सिडी मिल रही है, तो आप हाइब्रिड सिस्टम का भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह कितने तरह का होता है। हालांकि अभी तक आपने सिर्फ एक साधारण स्ट्रिंग इन्वर्टर और सोलर पैनल वाला ही ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में सुना होगा, बट अभी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अभी मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको 3 तरह के ग्रिड टाई इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। पहला आपका होता है स्ट्रिंग इन्वर्टर, जिसमें मोस्टली सोलर पैनल सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। दूसरा होता है आपका माइक्रो इन्वर्टर। तीसरा होता है माइक्रो इन्वर्टर विद ऑफ ग्रिड फीचर। ये भी अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। तो स्ट्रिंग इन्वर्टर का तो मैंने बता दिया है कि जैसा कि इसमें जो सोलर पैनल है वो सीरीज में लगते हैं, तो जहां पे शैडो की प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपकी छत के ऊपर किसी बिल्डिंग की या फिर पेड़ की छाया आ जाती है जिसके कारण आपकी पावर जनरेशन बहुत ही कम हो जाएगी, तो इस समस्या से बचने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो इन्वर्टर का। और यहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर कई अलग अलग सोलर पैनल के लिए अलग अलग मिलते हैं, यानी कि अगर आप एक पैनल के लिए एक माइक्रो इन्वर्टर का यूज करना चाहते हैं तो ऐसा माइक्रो इन्वर्टर भी मिलेगा। 2 पैनल के लिए लगाना चाहते हैं तो भी ऐसा भी मिलेगा। 4 पैनल के लिए लगाना चाहते हैं तो भी आप ऐसा माइक्रो इन्वर्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर लगाने का फायदा ये होगा कि जितने भी पैनल आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं वो इंडिविजुअली काम करते हैं, यानी कि एक के ऊपर अगर छाया आ भी जाती है, इवन एक पैनल पूरी तरह से खराब भी हो जाता है, तो बाकी के सभी सोलर पैनल अपनी पूरी जनरेशन करते रहते हैं, इसलिए माइक्रो इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग इन्वर्टर और एक नॉर्मल माइक्रो इन्वर्टर है वो ग्रिड टाई इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा, यानी कि ग्रिड जाने के बाद में ये बंद हो जाते हैं। बट जो अभी ऑफ ग्रिड फीचर के साथ में रिसेंटली जियो स्पार्क कंपनी ने लॉन्च किया है, ये सिस्टम ग्रिड जाने के बाद में भी आपके घर के कुछ लोड को चला सकता है। कंपनी का दावा है कि ये जियो स्पार्क माइक्रो इन्वर्टर लगभग 30% लोड चला सकता है। एग्जांपल की बात करें, अगर आपने 10 किलोवाट का सेटअप लगा लिया है तो उसमें आप 3 किलोवाट के अराउंड लोड ग्रिड जाने के बाद में भी चला सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी लाइट पंखे वगैरह इजीली चला पाएंगे। तो जहां पर पहले हम बोलते थे कि ग्रिड जाने के बाद में सिस्टम काम नहीं करता है, अभी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अभी अगर आप जियो स्पार्क कंपनी का माइक्रो इन्वर्टर का यूज करते हैं तो ग्रिड जाने के बाद में भी आपका कुछ लोड चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सोलर सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आता है। तो यहाँ पे अभी जनरली सब्सिडी वाले सिस्टम की बात करें तो इसका खर्चा लगभग 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से आता है, और ये खर्चा बढ़ के 80,000 रुपए प्रति किलोवाट तक जा सकता है। डिपेंड करेगा किस ब्रांड का सिस्टम आप लगा रहे हैं, कितना हाई राइज स्ट्रक्चर ले रहे हैं, किस क्वालिटी का मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो जो प्राइस है वो बहुत ही वेरी कर सकता है। लेकिन मोटा मोटी जो प्राइस फिलहाल चल रहा है वो 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से चल रहा है। अगर आप नॉन सब्सिडी वाला लगाते हैं तो वहां पे ये कीमत लगभग 40,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से हो जाएगी। हालांकि अगर आप सब्सिडी के अंदर लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 5 किलोवाट तक सिस्टम लगाएंगे तो बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज 6 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम की तरफ जाते हैं तो नॉन सब्सिडी वाला सिस्टम ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो उम्मीद है अब आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी जानकारी हो गई होगी कि ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, किसे लगवाना चाहिए, किस तरह के इन्वर्टर का इसके अंदर यूज होता है, और आपके लिए फिर कौन सा इन्वर्टर सही रहेगा, और यहाँ पे इसकी कीमत वगैरह कितनी रहती है, ये आइडिया आपको हो गया होगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।